पतला हुआ है। हमारी जैसे ननद की लड़का था, उसे बहुत दवा करवाए, कम से कम 12 से 13 लाख रुपए का दवा करवाए, लेकिन उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा के दरबार पे आते ही ऐसा अर्जी बंधन में उनके लाभ हुआ कि वो सब बोल दिए थे कि अब ये बचेगा नहीं, लेकिन वो देखिए आप जाके देखेंगे वो सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है अपना अच्छे से। और ये आपके सामने सबूत है, इसका पैर पूरा ही मुड़ा हुआ था। पूरा हमारा गांव से लेकर हमारे घर वाले भी बोले कि अब ये कभी चल नहीं सकता, लेकिन सिर्फ एक हवन किए थे हम। एक हवन में आपके सामने सबूत है, देख रहे हैं आप, डोल रहा है, फिर रहा है। हमारे घर में हमेशा कलह मचा रहता था, मार झगड़ा ये सब हम होता था, लेकिन दरबार से जुड़ने के बाद एकदम शांति है। मेरा नाम कांता प्रसाद है। कहाँ से? हम यहीं हैं, संडीला से हैं। संडीला के आगे मलेरा है। संडीला से? हाँ। दरबार कब से आ रहे हैं? दरबार सर मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए? हाँ, हमारी वाइफ को जो है ना मतलब खांसी आती थी, मतलब खांसने में ब्लड निकलता था। तो अभी जो है ना सुबह मतलब हालत इनकी ख़राब थी, और यहाँ तक कि 2-3 बार मैंने पूछा कैसी तबीयत, बताया उन्होंने हाँ तबीयत सही है, ठीक है। मतलब एक ही बार आने में ये दिक्कत आपको आराम मिल रही है? नहीं, आराम तो मिल गया, इनसे मैंने डायरेक्टली है, पूछ लीजिए। क्या नाम हुआ मैम? फूलमती। हाँ? फूलमती। फूलमती। कब से दरबार पहली बार आई हैं? हाँ जी। कैसा कुछ लगा दरबार आके? हाँ, हमको ठीक लगा। अच्छा लग रहा है। गुरुजी से मुलाकात हुई? हाँ। क्या गुरुजी से मुलाकात नहीं हुई, मतलब आरती में है, बाकी बड़ा गुरुजी से मुलाकात नहीं हो पाई। बाकी फ़ोटो के द्वारा, वीडियो के द्वारा मुलाकात हुई, वीडियो के द्वारा, और मतलब ऐसे मुलाकात हुई है। और बाकी हम आरती में बैठे हुए हैं, जैसा मतलब जैसा सब लोगों ने बताया वैसा मैंने किया। इसके पहले मतलब 6 जून से वीडियो देख रहा था, तो कुछ सांस जमी। परेशानी में अब आराम है? परेशानी में आराम तो है, लेकिन हम अपनी वाइफ को लेके आए हैं आज ही। जिनसे मैंने 2-3 बार पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो बताया हमारी तबीयत सही है। आराम लग रहा है आपको? हाँ, आराम लग रहा है। हाँ? हाँ, लग रहा है आराम। क्या और लोगों को क्या बोलेंगी जो दरबार का वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या बोलेंगी? दरबार से जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए। हाँ? जुड़ना चाहिए जी। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के सर, गोपाल कश्यप नाम है। गोरखपुर से? हाँ। दरबार पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं? हम लोग तो लगभग 7-8 साल से जुड़े हैं। 7-8 साल? 7-8 साल पहले जुड़ने का कोई कारण होगा? बस वैसे दरबार के बारे में पता चला, हम लोग आए। कारण मतलब दरबार से जुड़ने का कोई कारण नहीं, दरबार से लगाव है। लोग ऐसे तो नहीं आते हैं, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख तकलीफ, कुछ ना कुछ तो लेके आते हैं ना। अपने धर्म से जुड़ने के लिए कोई परेशानी ही आनी जरूरी है। आपका विचार तो बहुत बढ़िया है। अगर धर्म के नाम पे आप जुड़े हैं तो आपका विचार बहुत बढ़िया है। करौली सरकार के बारे में क्या आप बताएंगे? 7-8 साल से आप जुड़े हैं, पुराने भक्त हैं दरबार के, क्या आप बताएंगे? लोग जुड़ते जा रहे हैं, बताना क्या है इसमें। बीच में मेरी पत्नी का तबीयत खराब हो गया था, हार्ट की दिक्कत थी, तो जो समस्या थी वो सही हो गई है, और धीरे धीरे मतलब सुधार ही हो रहा है। आराम मिल रहा है? आराम मिल रहा है जी। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर से? दरबार पहली बार आए हैं? दरबार पहली बार ना, दरबार में कई बार आ चुका हूँ, वनडे भी कर चुका हूँ। दरबार से पहले मैंने कई बार हार चुका था, तो दरबार के बारे में 2 लाइनें लिखा था। उस दरबार के बारे में 2 लाइनें, मेरे ज़िंदगी में दुखों के काले बादल ना मंडराते हैं, इतनी बार हारने के वो दिन मेरे सामने नहीं आते हैं। मेरे ज़िंदगी में वो दुखों के काले बादल ना मंडराते, इतनी बार हारने के वो दिन मेरे सामने नहीं आते। करौली शंकर महादेव के भक्तों की तरह आज मैं भी मुस्कुराता। करौली शंकर महादेव के भक्तों की तरह आज मैं भी मुस्कुराता। काश माँ बाबा गुरुदेव मेरी ज़िंदगी में पहले मिल जाते। एक और बातें लिखे थे, जब मेरी माँ जी को थोड़ा सा सफलता मिली उसमें, माँ मेरी एक बार गोरखपुर गए गुरुदेव, माँ मेरी वहाँ से जुड़ी, तो माँ से और गुरुदेव से कुछ नहीं इंट्रैक्शन, बस गुरुदेव को देखी। उस समय संकल्प ली कि दवा नहीं खाएंगे। माँ मेरी हर महीने लखनऊ आती थी, दवा लेती, चाहे 10 किलो चाहे 5000 किलो दवा लेती थी। उसने 6 महीने से कोई दवा नहीं खाई। तो उस बार जब मैंने जीत गया तो मैंने क्या लिखा दरबार के बारे में, करौली शंकर महादेव धाम में जो आए दुख दर्द सारे मिट जाए। करौली शंकर महादेव धाम में जो आए दुख दर्द सारे मिट जाए, गुरु चरणों में शीश झुकाए तो गुरु रूप में महादेव के दर्शन पाए। ये हमारे करौली शंकर सा दरबार का भक्त है। और एक और बातें हैं, जैसे मैंने एक और चीज़ लिखे, करौली के राजा भोले भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। करौली के राजा भोले भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी।
करौली धाम का नाम बड़ा निराला है, जहाँ शिव खुद हर भक्तों का रखवाला। यहाँ भगवान साक्षात बैठे हुए हैं जो अपने भक्त का रखवाली है। आपको सोचना ही नहीं है। आप कहते हैं 1 लाख 1.5 लाख जो भी है या नहीं है, इससे कोई, आप आइए दरबार, अर्जी लगाइए, बंधन लगाइए, दरबार की आरती लीजिए 2 टाइम, संकल्प लीजिए मंगलवार का, बस यही कीजिए। नहीं है पैसा, भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप वनडे कर रहे हैं क्या। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वनडे का मतलब कुछ नहीं है। आप जब तक श्रद्धा से नहीं जुड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक कुछ नहीं होने वाला। गुरुदेव ये कहते हैं कि मन भाव सब कुछ दरबार में अच्छी तरीके से आप यही निछावर साफ करके आओ, दरबार आओ तो मन साफ। आप अपना पूरा ज़िंदगी यहाँ निछावर कीजिए, दरबार आपको देखेगी। इससे बड़ी क्या चीज़ कहा जाए दरबार के बारे में। अभी जो लोग दरबार से नहीं जुड़े हैं उनको क्या बोलेंगे? दरबार से जो नहीं जुड़े हैं, जो डर रहे हैं कि 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख, उनके लिए हम एक ही बात कहेंगे, 200 रुपये लेके आइए, 100 रुपये का अर्जी लीजिए, 100 रुपये का बंधन लीजिए बस। और हम अमावस्या में आते हैं तो फ्री का भोजन लीजिए, फ्री का सुबह का ब्रेकफास्ट लीजिए आप प्रसाद में, यही कहेंगे। वो 200 रुपये में जो 2 लाख का चमत्कार देखेंगे, एक दिन में नहीं देखता चमत्कार आदमी। जब 2 लाख का चमत्कार 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में देखता है, वो कहता है हमारे लिए 200 कुछ नहीं, हम 2 लाख का वनडे कहीं से भी कर लेंगे। अब वनडे वो खुद नहीं करता है, वनडे गुरुदेव करवाते हैं जो हमारे साक्षात बैठे हुए हैं। वो जब अर्जी लगाता है कि गुरुदेव हमको वनडे की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, गुरुदेव सब करते हैं। मतलब जिसके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वो 100-200 रुपए में भी काम कर 200 सकता रुपये में काम, बस पर पर्सन 200 रुपये की एक अर्जी लेना, एक बंधन लेना, इससे ज़्यादा तो कुछ लेना नहीं है। और रही बात आशीषों जी की, तो इनकी माता जी हमारी बड़ी माता, बड़े भाई हैं, इनकी माता जी को मैं ही लेके एडमिट रहने वाला हूँ। सारे रिपोर्ट उल्टा से सीधा, सीधा से उल्टा, 24 घंटे यही हो रहा था। वनडे हवन हुआ, उल्टा से सीधा रिपोर्ट हो गया। ये हमारे बड़े भाई हैं। सब रिपोर्ट बराबर हो गई वनडे होते ही। डॉक्टर भी जिंदगी बैलेंस में आ गई, जिंदगी बैलेंस में। जिंदगी पूरी बैलेंस। और मैं यह सोचता हूँ 1,51,000 रुपया देने में लोग इतना दिमाग लगाते हैं। यहाँ सूडान से लोग 5 लाख रुपया किराया लगा के आते हैं जो विदेश हैं, वो सनातन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। क्यों कि हर जगह यार दिमाग मत लगाओ। अब पूजा में अपने सनातन धर्म में भी रिपोर्ट मतलब वो लगाओगे तो कहाँ से काम चलेगा। आप बताइए, आप शिक्षित समाज के हो कि अपने सनातन को आप जानते नहीं कि मेथड क्या है। आप किसको याद रखते हैं पता है? जैसे अंग्रेज आए तो उन्होंने कल्चर चला दिया, पॉलिसी चलाई मेडिसिन की, लक्ष्य का नाम याद रखते हैं। लेकिन आपको मतलब सिंघा कोई कह दिया इस मतलब इस फल का आप लेके आओ ठीक हो जाओ, आप नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे लोगों से मुझे बात करनी है। क्या नाम हुआ भैया, कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है भैया मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर। हाँ, अजय मिश्रा नाम है। अच्छा, मिश्रा जी कब से दरबार आ रहे हैं? पहली बार आए हैं? समय हो गया? हम 2020 से जुड़े हुए हैं। 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गया। मार्च महीने में आए थे 8 तारीख को। 5 साल पहले कोई काम लेके आए थे दरबार? हाँ, काम लेके आए थे। जो मेरी माता जी थी उनके थोड़ा सीने में दर्द था, कब गिरता था, तो हमने डॉक्टर को दिखाया पर उन्होंने कोई मर्ज नहीं पकड़ पाया। तो हमने दरबार में यही किसी के मुख से सुना हुआ था, तो माता जी को यहाँ लाया, उनका अर्जी और बंधन लगवाया, तो वो घर गई तो उनका ठीक हो गया। उनका अर्जी बंधन लगाने भर से माता जी का जो तकलीफ थी वो सही हो गई। ठीक हो गया। और उसके बाद में ये मेरा बच्चा जो है, ये जब पेट से पैदा हुआ तो इसका जो एक पैर था वो टेढ़ा हो गया था। हाँ, तो हमने हमन किया, हमन का प्रक्रिया किया। हमन हमने जैसे ही किया उसका पैर अच्छा हो गया और हवन करते पैर भी सीधा हो गया। अच्छा सीधा हो गया। और दिक्कतें बहुत थी पर बाबा ने धीरे धीरे सारी दिक्कतें काट दिए। आशीर्वाद रहा बाबा। हाँ, बाबा जी का आशीर्वाद बहुत है। सिर्फ श्रद्धा भक्ति चाहिए, आपको विश्वास चाहिए। मन को खाली करके आओ, साफ करके आओ। खाली करके आओ, बाबा हर एक मुरादा पूरी कर देते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ मैम आपका? हमारा सुधा मिश्रा। श्रद्धा मिश्रा। सुधा मिश्रा। हाँ। कब से आ रही हैं दरबार? हम भी 2020 से ही जा रहे हैं। इनकी पत्नी है। क्या कुछ बदलाव हुआ दरबार में जुड़ने के बाद? बहुत कुछ बदलाव हुआ है। हमारी जैसे ननद की लड़का था, उसे बहुत दवा करवाए, कम से कम 12 से 13 लाख रुपए का दवा करवाए, लेकिन उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा के दरबार पे आते ही ऐसा अर्जी बंधन में उनके लाभ हुआ कि वो जो सब बोल दिए थे कि अब ये बचेगा नहीं, लेकिन वो देखिए आप जाके देखेंगे वो सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है अपना अच्छे से। और ये आपके सामने सबूत है, इसका पैर पूरा ही मुड़ा हुआ था। पूरा हमारा गांव से लेकर हमारे घर वाले भी बोले कि अब ये कभी चल नहीं सकता, लेकिन सिर्फ एक हवन किए थे हम। एक हवन में आपके सामने सबूत है, देख रहे हैं आप, डोल रहा है, फिर रहा है।
हमारे घर में हमेशा कलह मचा रहता था, मार झगड़ा ये सब हम होता था, लेकिन दरबार से जुड़ने के बाद एकदम शांति है, बहुत आराम है। हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ से, बाबा जब से जुड़े बाबा से। क्या कुछ कहेंगी जो लोग अभी दरबार से नहीं जुड़े हैं उनको क्या बोलेंगी, और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं दरबार को लेकर उनको क्या बोलेंगे? जो दरबार में सवाल खड़ा करते हैं हम उनसे बोलेंगे वो आके एक बार जांचें यहाँ पे, यदि कोई कमी निकलेगा तो बताएंगे, और जो नहीं आए हैं नहीं जुड़े हैं हम उनसे बोलेंगे कि वो भी कृपा करके बाबा से जुड़ें, उनके दरबार में आएँ। यही उनसे हमारी विनती है।